हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जानेंगे कि जो हमारी इंग्लिश भाषा है उसका जन्म कहाँ से हुआ और किन लोगों ने इस भाषा की शुरुआत की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक टाइमलाइन है जिसके हिसाब से हम जानेंगे कि इंग्लिश भाषा कहाँ से शुरू हुई थी और किन लोगों ने इस भाषा को जन्म दिया था। तो एक पहला जो हमारा ऐप देखते हैं, तो हमारा जो पहला है 55 BC, रोमन इन्विजन। रोमन इन्विजन इस इवेंट ने ही इंग्लिश भाषा की नींव रखी थी। इसमें क्या हुआ था, जो रोमन लोग थे वो ब्रिटेन में आए तो अपने साथ एक भाषा का लेके आए थे अपने साथ, जिसका नाम था लैटिन। उस समय वहाँ एक राजा हुआ करते थे जूलियस सीजर, जिनका नाम आपने शायद सुना होगा। उन्होंने ब्रिटेन में बहुत बड़े बड़े बहुत सुंदर सुंदर बिल्डिंगों को बनवाया था, जिसमें से एक था हार्डियंस की वॉल, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इस हार्डियन वॉल को जिस राजा ने बनवाया था, उस राजा को वहाँ के लोग हार्डियन कहा करते थे, जिसकी वजह से इस दीवार का नाम हार्डियंस वॉल पड़ा। इस दीवार को इसलिए बनवाया गया था क्योंकि युद्ध के समय दुश्मनों से बचा जा सके, अपने राज्य को बचाने के लिए ऐसा उन्होंने किया था। तो उसमें क्या हुआ, जैसे कि जब रोमन लोग ब्रिटेन में आए तो वे अपने साथ लैटिन भाषा को लेके आए थे, और रोमन लोगों को केवल लैटिन भाषा का ही ज्ञान था, बाकी भाषाओं का ज्ञान नहीं था, जिसकी वजह से वो ब्रिटेन के लोगों की भाषा को समझ नहीं पाते थे। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसी भाषा बनाई जाए जैसे रोमन और ब्रिटेन के लोगों को भी समझ में आए। जैसे कि हमारे भारत में जब मुगल लोग आए शासन करने, तब वे अपने साथ फारसी भाषा को लेके आए थे। तो जब इंडिया में आए तो इंडिया के लोगों को फारसी भाषा नहीं आती थी, तो जिससे क्या होता था कि मुगल को हिंदी नहीं समझ में आती थी और हिंदुस्तानियों को फारसी नहीं समझ में आती थी। तो इससे दोनों लोग बहुत परेशान होते थे। तो जिससे मुगलों ने सोचा कि कोई ऐसी भाषा बनाई जाए जो दोनों को समझ में आए, दोनों लोग समझ सके। तो वहाँ क्या हुआ, फारसी, मुगलों का फारसी और हिंदुस्तानियों का हिंदी भाषा दोनों को मिलाकर एक नई भाषा बनाई गई, जिसका नाम उर्दू पड़ा। तो उर्दू को हिंदी और फारसी से मिलाकर बनाया गया इंडिया में। रोमन एम्पायर जब इंग्लैंड में आए तो इंग्लैंड के लोगों के दिल में एक चाहत हुई कि हम भी लैटिन भाषा को सीखें, जिससे लैटिन भाषा से कई सारी भाषाओं का निर्माण हुआ, जैसे इंग्लिश, इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, विटिगिस आदि प्रकार की भाषाओं का निर्माण हुआ। एक रिसर्च से मालूम चला कि हमारी जो इंग्लिश भाषा है वह 29% लैटिन भाषा से बनी हुई है, जिसमें हमारी लैटिन भाषा कुछ पॉपुलर वर्ड हैं जिसको हम यूज करते हैं, जैसे ह्यूमन, एनिमल, डेंटल, क्लिनिक, सोलर, मैनुअल, मिलिट्री, साइंस इत्यादि प्रकार की जो भाषाएं हैं वो लैटिन से ली गई हैं। तो हमारे जो इंग्लिश भाषा है वो 29% लैटिन भाषा से बनी हुई है। यहाँ पे पहला कंप्लीट होता है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं, तो दूसरा हमारा है 450 AD, 5th सेंचुरी यानी 5वीं शताब्दी। इसमें क्या हुआ, जब जर्मेनिक माइग्रेशन हुआ तो उस समय जर्मनी से एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो थी जर्मनी के पूर्वी हिस्से से ब्रिटेन की तरफ आ रही थी, और जब वे ब्रिटेन में आए तो अपने साथ एक भाषा को लेके आए जो यहाँ से ब्रिटेन में पहले से उपस्थित लैटिन भाषा में आके मिल गई। जैसे कि हिंदुस्तान में हिंदू और हिंदी भाषा को और फारसी भाषा को मिलाया गया था। तो इन जर्मन के लोगों को लैटिन भाषा में अपनी भाषा को मिलानी पड़ी, और जिससे एक नई भाषा का निर्माण हुआ, जिसका नाम पड़ा ओल्ड इंग्लिश, जिसको हम एंग्लो सेक्सन के नाम से भी जानते हैं। जर्मेनिक लोग जब ब्रिटेन में आए तो वे अपने साथ डच भाषा को भी लेके आए थे। उस समय जो डच भाषा थी वह हॉलैंड में बोली जाती थी। जो हॉलैंड था उस समय जर्मनी के बहुत समीप होने के कारण जर्मन के लोगों को भी
डच भाषा का ज्ञान था। और जो हम आजकल अपनी भाषा इंग्लिश में जो यूज करते हैं, उसमें जो हमारी भाषाएं हैं डच की, उसमें से छोटे छोटे शब्दों को लिया गया है। जैसे कि कुछ पॉपुलर वर्ड्स हैं डच, जो डच से लिए गए हैं इंग्लिश में, जैसे कि अबव, अगेन, एप्पल, बैट, गुड, केक, ईट, ड्रिंक, etc। और इसी तरह हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी भी हैं, जैसे आईज, नोज, फेस। इस तरह के हमारे जो छोटे छोटे शब्द हैं वो भी डच भाषा से ही लिए गए हैं। तीसरा हम देखते हैं 6th सेंचुरी। 6th सेंचुरी में क्या हुआ कि अभी तक 6th सेंचुरी में क्रिश्चियन धर्म ब्रिटेन में नहीं पहुंची थी। अब 6th सेंचुरी में धर्मगुरु ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए ब्रिटेन में पहुंच गए। वहां पे उस समय बहुत बड़े एक संत हुआ करते थे, सेंट ऑगस्टीन। उनका एक कोटेशन था, द वर्ल्ड इज अ बुक एंड दोज हु नॉट ट्रेवल रीड ओनली अ पेज। यानी कि उनका मानना था कि जो व्यक्ति इस दुनिया का भ्रमण नहीं करता है, इस किताब रूपी एक दुनिया में जो भ्रमण नहीं करता, वो केवल मात्र एक ही पेज को पढ़ पाता है। यानी कि उनका मानना था कि हमें दुनिया में भ्रमण करना चाहिए। तो जब सेंट ऑगस्टीन ब्रिटेन में पहुंचे तो वे अपने साथ कुछ ईसाई धर्मों वाली किताबें लेके आए थे। उसमें कुछ किताबें लैटिन में लिखी हुई थी, कुछ ग्रीक में लिखी हुई थी, कुछ हेब्रियू और में भी लिखी गई थी। तो वहाँ पे जो लोग थे वो अब धीरे धीरे ईसाई धर्म को मानने लगे थे। तो जो लोग ईसाई धर्म की तरफ मुड़ रहे थे, उनके दिल में इच्छा हो रही थी कि हम लोग भी ग्रीक और हेब्रियू भाषा को भी सीखें। बल्कि लैटिन को पहले से सीख रखा था उन्होंने, तो लैटिन वाली किताब को पढ़ लेते थे। लेकिन आगे चल के वो ग्रीक और हेब्रियू को भी उन लोगों ने सीखा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी इंग्लिश भाषा है अभी तक 6th सेंचुरी तक 3 तरह की भाषाओं से बन चुकी है। पहले में लैटिन, फिर अगले में एंग्लो सेक्सन आया, ओल्ड इंग्लिश, उसके बाद ग्रीक और हेब्रियू। अभी तक 3 तरह से वो बना। इसके बाद चौथे में क्या था, ग्रीक भाषा से हमने ज्यादातर एकेडमिक वर्ड्स को लिया है, जैसे एंड्रॉयड, बेसिक, सिनेमा, क्लाइमेट, डेमोक्रेसी, इकोनॉमी इत्यादि प्रकार के जो शब्द हैं वे हमने ग्रीक। चौथा हम देखते हैं 8 to 11 सेंचुरी, यानी 8वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक क्या हुआ, विकिंग्स इन्वेजन। वाइकिंग्स जो लोग थे वे बहुत ही खतरनाक और जंगली टाइप के लोग हुआ करते थे। वे जब युद्ध के दौरान किसी को भी पकड़ लेते थे तो उसकी जो पसलियां होती हैं उसको इस प्रकार निकालते थे कि जैसे कि मानो कि कोई चिड़िया के पर हो। और ये घटना तब होती थी जब आदमी जिंदा होता था, यानी कि जिंदे आदमी के ही पसलियों को निकाल दिया जाता था, और उस तरह निकाला जाता था जैसे कि मानो कि कोई सी चिड़िया का पर निकला हुआ हो। ये बहुत ही खतरनाक लोग हुआ करते थे। ये जो वैकिंग्स जो थे वो स्कैंडियन से आए थे, यानी कि स्कैंडियन में 3 देश थे उस समय। पहला क्या था, स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। इन देशों से ये स्कैंडियन लोग आए थे। वे अपने साथ एक नई भाषा को लेकर आए, स्कैंडियन लैंग्वेज। वैकिंग्स थे वो अपने साथ स्कैंडियन लैंग्वेज को लेकर आए। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जो हमारी इंग्लिश भाषा वो एक पूरी जैसे खिचड़ी बनती है, उस तरह की मिला के पूरी भाषाओं को इंग्लिश बनाया गया है। अब 11 to 15 सेंचुरी, यानी 11 से 15 शताब्दी के बीच क्या हुआ, नॉर्मन इन्वेजन। अब इंग्लैंड में नॉर्मन लोग आए और इन्होंने वैकिंग्स के साथ युद्ध किया, और इस युद्ध के दौरान नॉर्मन लोग जीत गए और ब्रिटेन के बादशाह अब नॉर्मन बन गए। तो अभी तक इंग्लैंड में फ्रेंच भाषा नहीं आई थी। तो जब नॉर्मन इन्वेजन हुआ, जब नॉर्मन लोग इंग्लैंड में आए तो वे अपनी साथ फ्रेंच की भाषा को लेकर आए। ये नॉर्मल जो लोग थे वे खाने पीने के बहुत ही ज्यादा शौकीन हुआ करते थे। इसी के कारण हमारे जो इंग्लिश में जो खाने पीने के वर्ड्स हैं वो ज़्यादातर फ्रेंच भाषा से लिए गए हैं।
जैसे कि बीफ, पोर्क, चेफ, विल इत्यादि प्रकार के जो हमारे शब्द हैं वे फ्रेंच भाषा से लिए गए थे। फ्रेंच भाषा जो थी अभी तक ब्रिटेन में नहीं पहुंची थी, वे ब्रिटेन में पहुंची और लैटिन भाषा में मिल गई। फ्रेंच के कुछ ऐसे शब्द हैं जो पहले फ्रेंच में थे, फिर लैटिन में हुए और आज इंग्लिश में हो गए हैं। कुछ ऐसे वर्ड कॉन्टिन्यूअस, जस्टिस, जर्नी, पीपुल इत्यादि प्रकार के जो शब्द हैं वे पहले फ्रेंच में थे, फिर लैटिन में हुए, अब इंग्लिश में हो गए हैं। इस तरह नॉर्मन इन्वेजन हुआ। उसके बाद देखते हैं क्या है, अब अगला देखते हैं 15 to 16 सेंचुरी यानी 15 से 16वीं शताब्दी। इस बीच में जो देश थे वे एक देश से दूसरे देश तक जाने लगे थे, यानी कि अब नाव का आविष्कार अब तक हो चुका था, समुद्री नाव का, और समुद्री रास्ते से वे एक देश से दूसरे देश में जाने लगे थे और एक दूसरे की भाषाओं को और एक दूसरे की कल्चर को जानने लगे थे और सीखने लगे थे। यानी कि लोगों का आना जाना अब शुरू हो गया था एक देश से दूसरी जगह। इस यातायात की वजह से इंग्लिश भाषा पे भी असर पड़ा। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। 18 to 19 सेंचुरी यानी 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी में जो ब्रिटेन था दूसरे देशों को गुलाम बनाने लगा था। अब वो दूसरे देश को अपने बस में करने लगा था, जैसे कि हमारा अमेरिका गुलाम हुआ, फिर अफ्रीका हुआ, हमारा इंडिया भी ब्रिटेन का गुलाम रहा। तो 1800 और 19 के बीच तक ब्रिटेन जो था वह दूसरे देश को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया था। इससे भी इंग्लिश भाषा का प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद अगला देखते हैं हमारा 21 शताब्दी यानी 21वीं शताब्दी में क्या हुआ, इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन। 21वीं शताब्दी तक जो इंग्लिश भाषा थी वो इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व में फैल गई थी और आज हम पूरे विश्व में इंग्लिश भाषा को अपनी एक सामान्य भाषा के तौर पे यूज करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें। अगर कोई सुझाव हो, कुछ सवाल हो आपके मन में तो आप कमेंट कर। अभी के लिए जय हिंद।